हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनपाल प्रजापति। दोस्तों आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे। एसएससी के अलावा अन्य एग्जाम्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। प्रश्न है हमारा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो दोस्त प्रश्न में 2 वर्षों का 756 रुपये और 3.5 वर्षों का 873 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है। इस प्रश्न को हम 2 तरीकों से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को हम डेस्क्रिप्टिव मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ब्याज की दर पूछी है। साधारण ब्याज में दर निकालने के लिए हमें मूलधन, निश्चित समय और उस निश्चित समय में ब्याज कितना है ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाता है। ये मिश्रधन है 2 वर्षों का और ये मिश्रधन है 3.5 वर्षों का। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको इन 1.5 वर्षों में 2 वर्षों में इतना मिश्रधन है और 3.5 वर्षों में इतना मिश्रधन है, तो हम 1.5 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि 1.5 वर्षों में राशि इतने रुपये से इतने रुपये बढ़ी है, जो कि ब्याज के रूप में बढ़ी है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1.5 वर्ष में ब्याज कितना था, इन 1.5 वर्षों में ब्याज कितना लगा। तो इसके लिए हम 873 रुपये में से 756 रुपये निकाल देंगे, तो इन 1.5 वर्षों का ब्याज अपने पास आ जाएगा। 1.5 वर्षों के ब्याज है 873 माइनस 756। तो 873 में से 756 अगर निकालेंगे तो ये होगा 7, 1 और 117 रुपये। 117 रुपये इन 1.5 वर्षों का ब्याज है। 1.5 वर्ष का ब्याज इतना रुपये है, तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा अपने पास। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 1.5 वर्ष के ब्याज में हम 1.5 का भाग दे देंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 117 रुपये भाग 1.5, यानी ये 1.5 को हम 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 117 भाग 3/2, तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो ये होगा 117, भाग को गुणा में बदल लेंगे और इस संख्या को उल्टी कर देंगे 2/3। तो अपना कितना होगा, इसको काट के सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 78 रुपये। 78 रुपये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। 78 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 2 वर्षों का मिश्रधन 756 रुपये है। जब 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपये है, तो हम 2 वर्ष का ब्याज इसमें से निकाल देंगे, तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 78 गुणा 2, 78 गुणा 2, तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि 78 रुपये 1 साल का ब्याज था। तो 8 दिन 16, 7 दिन 14, 15, 156 रुपये ये है 2 वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपये है और 2 वर्ष का ब्याज 156 रुपये है, तो अपना मूलधन कितना होगा। मूलधन का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है अपना, 2 वर्ष का मिश्रधन है 756 रुपये, 756 माइनस 2 वर्ष का ब्याज है 156, तो ये होगा अपना 600 रुपये। 600 रुपये अपना मूलधन है। मूलधन अपना 600 रुपये आ गया और समय आ गया अपने पास। अगर 2 वर्ष का समय लेते हैं तो हम ब्याज ये रखेंगे, 1 वर्ष का लेते हैं तो ब्याज ये रखेंगे। हम 2 वर्ष का लेते हैं, समय 2 वर्ष आ गए और ब्याज 156 रुपये आ गया और मूलधन आ गया 600 रुपये है। तो अब हम दर आसानी से निकाल लेंगे। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये अपना दर का फॉर्मूला होता है। दर का फॉर्मूला हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो हम दर का, मूलधन का और समय का फॉर्मूला
आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियोज़ को देखिए और दर का, समय का और मूलधन का फॉर्मूला बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी हम ब्याज, मूलधन और समय का मान रख देंगे तो ये अपना दर आ जाएगी। ब्याज है अपना 156 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन था अपना 600 रुपये गुणा समय लिया था अपने 2 वर्ष वाला 2। अभी हम काट के सोल्व करेंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर देंगे। अभी 2 से 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 घंटे 16। अब 6 को काटेंगे, 6 एकम 6 और 13 6 के 78। तो अभी अपनी दर होगी 13%। यह है हमारा आंसर। अभी हम दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर देखिए, अपना मिश्रधन देखते हैं। अभी सबसे पहले 2 वर्ष का ये समय है, इस समय है और ये है मिश्रधन, ये है मिश्रधन। 2 वर्ष का मिश्रधन था अपना 756 रुपये। और उसके बाद 3.5 वर्ष यानी 3 से 1 बटा 2 वर्ष, इसको हम लिखेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7 बटा 2 वर्ष का मिश्रधन था अपना कितना 873 रुपये। इन दोनों को, समय और मिश्रधन को अपन वज्र गुणनखंड कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना होगा 756 को अगर 7 बटा 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा अपना 2646। और अगर 873 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना होगा 1746। ये उनका, ये समय और मिश्रधन का वज्र गुणन होगा। अब दर का फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट इसकी दर निकाल देंगे। दर का फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे, दर बराबर, दर का फॉर्मूला लगाने की ट्रिक क्या है, दर बराबर मिश्रधनों का अंतर, मिश्रधनों का अंतर, ऊपर लिखेंगे मिश्रधनों का अंतर, बटा में लिखेंगे समय, समय व मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर। समय और मिश्रधन का वज्र गुणन ये है, ये समय था, ये मिश्रधन था, इनका वज्र गुणन किया तो ये होगा, ये 2646 में से 1746 निकालेंगे तो ये अपना अंतर आ जाएगा और गुणा में 100, तो ये होगा अपना फॉर्मूला। अभी हम इसका मान रखेंगे। मिश्रधनों का अंतर क्या था अपना 873 और 756 अपने मिश्रधन थे। इन दोनों का अंतर था अपना 117 रुपये। 117 रुपये बटा में इन दोनों का, समय और मिश्रधनों का वज्र गुणन का अंतर कितना था 2646 में से 1746 हम निकालेंगे तो ये होगा अपना 900 और गुणा में 100। इस फॉर्मूले में हम इसको मान रख के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम इसको काट के सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 3 27, तो ये होगा अपना आंसर 13%। इस प्रकार हम दोनों तरीक़ों से इस प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।